हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल टैरोट बाय स्वर। आप सभी का टैरोट बाय स्वर में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर रहे होंगे। सो आज की हमारी रीडिंग है कैप्रिकॉन्स की। देखेंगे कैप्रिकॉन्स के लिए वीक क्या लेके आ रहा है। 20 से 27 जून आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं कैंडल जरा फिक्स कर दूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, नाइन ऑफ कप्स, जस्टिस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स, बॉटम द डेक द टावर, नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट जोडियाक्स हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, सगिटेरियस। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट साइंस हो सकते हैं कैप्रिकॉन। और इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं 29, 10, 11, 3, 7, 5। ये कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर या डेट हो सकते हैं आपके। तो इस वीक में देखा जाए, आप किसी अफसोस में बैठे हुए हो, सारी चीज़ें होने के बाद भी आप किसी एक सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज देख रहे हो। आई होप कि आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। नहीं दिख रहे हैं आप लोग को कार्ड्स? सो कैप्रिकॉन, मैं स्टार्टिंग वीक में यही देख रही हूँ, बट कोई नहीं, जिस भी आप सोच में काफ़ी डूबे हुए हो उस चीज़ का आपको आंसर ज़रूर मिलेगा स्टार्टिंग वीक में ही। और उस आंसर से आपके अंदर इतना ज़्यादा पावर आने वाला है कि आपको लगेगा कि हाँ, आप सारी चीज़ें कर सकते हो अपनी लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम, जो भी ऑब्स्टेकल आ रही है, आप सारी चीज़ें कर सकते हो। उन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको जस्टिस भी मिलेगा। और कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ, वो लोग कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हुए दिख रहे हैं, आप में से कुछ लोग। और या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग टीचर हो सकते हो, जो कहीं उनका कहीं पर सिलेक्शन हो गया हो, या फिर उन्होंने कोई स्कूल ज्वाइन कर लिया हो, समथिंग लाइक दैट। बट सारी चीज़ें होने के बाद भी लास्ट में आप वीक में फिर से आप किसी डिलेमा में चले गए, आप फिर से किसी सोच में पड़ गए हो कि किसी चीज़ को लेके आपको अफसोस हो रहा है। आप मतलब इन जो गिरे हुए कप्स पे से ध्यान दे रहे हो, पर ये नहीं देख रहे हो कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो जो आपके आंखों के सामने हैं। हाँ, तो आप उन्हीं चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो जो चीज़ आपको बस आंखों के सामने है। आप बैक स्टेज कुछ नहीं देख रहे हो कि भगवान आपको, एंजल्स आपको फिर से कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। आप बस हार्ड वर्क करते जा रहे हो और मतलब किसी चीज़ को सोच समझ नहीं रहे हो, बस आप करते जा रहे हो, मेहनत करते जा रहे हो। इस वीक में ऐसा लग रहा है, बट उससे आपको कहीं ना कहीं कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। आप टावर मूवमेंट पे आ गए, सारी चीज़ें एक बार में पूरी तहस नहस हो जाना, वैसे वाला मूवमेंट कि इतनी मेहनत की, इतना एफर्ट किया, फिर भी उसका कुछ रिकॉग्निशन नहीं मिलना। तो चीज़ों को ना थोड़ा सोच समझ के करिए, बस एक फ्लो में बस करते मत रहिए उस काम को कि हाँ बस मैंने सोचा है मुझे करना है तो करना है, ऐसे नहीं। चीज़ों के ओर छोर को देखिए, अप्स एंड डाउन्स देखिए, प्रोस एंड कॉन्स देखिए कि हाँ चीज़ें आप जो कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो। आप बस एक सी धुन में लगे हुए हो, जैसे लग रहा है कि हाँ करनी है, चीज़ें करनी है, ऐसे कर रहे हो। नहीं, उन चीज़ों को समझिए तब करिए। और आपकी लव लाइफ को लेके देखा जाए तो अपने पार्टनर से किसी चीज़ को लेके काफ़ी उखड़े हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ को लेके सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हो। आपको भगवान से किसी जजमेंट का भी वेट हो सकता है।
और थोड़ा सा मुझे ना स्टबर्न नेचर आजकल आपकी तरफ से दिख रहा है कैप्रिकॉर्न्स। इस वीक में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर आपसे क्लैरिफाई करना चाहते हैं, बट आप उनकी किसी बात को सुनना नहीं चाह रहे हो, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों को सुनना नहीं चाहते हो। वो अपने एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं, अपने एक पावर पे बैठे हुए हैं कि हाँ उन्होंने मन में ठान लिया है कुछ भी हो, पर वो किसी चीज़ पे एक्शन नहीं लेंगे, जो भी करना आप करिए। और इन सारी चीज़ों का रीज़न मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, हो सकता है आजकल आपके फाइनेंसेस कुछ थोड़े बेटर चल रहे हों कैप्रिकॉर्न्स, इस वजह से आपके अंदर ये सारी चीज़ें आई, या फिर आपके पार्टनर के अंदर ये चीज़ें आई हैं। बट एक चीज़ मैं ये देख रही हूँ, इस वीक में आप दोनों में से कोई एक एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो, चीज़ों को एज इट इज़ चलने दे रहे हो, जो जैसा चल रहा है चलने दो, मुझे कोई चीज़ से मतलब नहीं। ऐसे वाले आप लोग सिचुएशन पे आ गए हो कि आप लोग को किसी बात से कोई मतलब नहीं हो रखा हुआ है। आइए ज़रा जजमेंट का क्लैरिफायर देखते हैं, आप लोग किस चीज़ से इतना ज़्यादा परेशान हो, किस चीज़ के इतना ज़्यादा पीछे पड़े हुए हो। प्लीज़ एंजल्स मुझे जजमेंट का कार्ड क्लैरिफाई करिए ज़रा, बताइए कैप्रिकॉर्न के जजमेंट का क्या कार्ड, जजमेंट कार्ड क्या है। ओके, 10 of fire, too much work, accept help from others, life is out of balance, stress related हेल्थ कंसर्न्स। देखिए आपके लिए यही आया है ना 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड, कि आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन में ही हो, आप एक साथ बहुत सारा काम कर रहे हो, आप खुद को एक रेस्ट भी नहीं दे रहे हो। वही चीज़ मैं बोल रही हूँ ना कि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी लाइफ में फिर ये टावर मूवमेंट आ रहा है, तो आपकी इतनी मेहनत से क्या मतलब कैप्रिकॉर्न। थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, चीज़ों को समझिए, सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागते मत रहिए। चीज़ों को जो भी करिए ना एक माइंडफुल तरीके से करिए, देखिए हाँ उन चीज़ों को करने से कुछ चीज़ें हो भी रही हैं या नहीं, बस आप एक धुन में कर ही जा रहे हो। यही चीज़ मैं बोल रही थी, आपके रिलेशनशिप को भी लेकर मैं यही बात बोल रही हूँ बार बार। आइए देखिए जस्टिस कार्ड किस लिए आया हुआ है, एंजल्स प्लीज़ बताएं। जस्टिस कार्ड से क्लैरिफायर, सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, एक कार्ड चाहिए सिर्फ एंजल। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, टाइम टू रेस्ट और टेक अ वोकेशन, अलाउ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, मेडिटेशन में प्रोवाइड आंसर। देखिए एंजल्स आपसे जस्टिस के लिए यही आंसर आपके लिए आ रहा है, जो क्लैरिफाइंग कार्ड आया है कि एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, वोकेशन पे जाइए, सिर्फ एक डिसीजन पे मत डेडिकेटेड रहिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, सेल्फ पीस इज़ मस्ट। आप एक चीज़ के पीछे एकदम पड़े रहेंगे तो सारी चीज़ें स्पॉइल कर लेंगे। आप इस टाइम ना प्रेजेंट टाइम आप इस सिचुएशन में चल रहे हो कि कुछ चीज़ें स्टेबल चल ही नहीं रही लाइफ में, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। तो एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, हील करिए, मेडिटेशन करिए, मन की आवाज़ को सुनिए। आइए देखिए किस चीज़ का आपको लॉस हुआ है। 5 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। दोनों कार्ड आए, चलिए मैं दोनों कार्ड ले लेती हूँ। पहला है किंग ऑफ एयर, ब्रिलियंट, इम्पार्शियल, प्रोफेशनल, डिप्लोमेटिक, स्पीक योर माइंड विद कॉन्फिडेंस, सीक आउट प्रोफेशनल एडवाइस, बैलेंस, मेंटल एंड इमोशनल कंसीडरेशन। तो एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं जो भी मन में बातें हैं आप उसको बोलिए, इस पोजीशन में बिल्कुल मत रहिए कि जो लॉस हो गया आप उस पर ध्यान दे रहे, बाद में पीछे जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो दीजिए। आप काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक भी हो सकता है आजकल होते जा रहे हो, आपका लाइफ में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं दिख रहा है, किसी भी चीज़ को लेकर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं दिख रहा है, तो बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। देखिए 10 स्टार कार्ड आया, नंबर 17, आर्कएंजल जोफियल आपके साथ है। हैप्पी टाइम्स, मेक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक, लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑन द राइट पाथ। आप इस मेहनत को तो कर रहे हो, ये कार्ड आपको दिख रहा है, आप इस मेहनत को तो कर रहे हो, पर ये है ना कि आप राइट डिसीजन नहीं ले रहे हो, ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहे हो। लॉन्ग टर्म प्लान्स जो आप बना रहे हो ना, मतलब आप सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही हो, लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं हो, आप आज में रह रहे हो। तो एंजल्स आपसे एडवाइस दे रहे हैं कि आप कोई लॉन्ग टर्म में प्लान बनाइए, डेफिनेटली आपकी वो विश फुलफिल ज़रूर होगी, ग्रांट ज़रूर होगी। तो लॉन्ग टर्म में बनाइए, ऑप्टिमिस्टिक रह के बनाइए, ना कि किसी एक प्रेशर में आके। आइए 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफायर आया है, 3 ऑफ वैंड्स, abundance, things look very good, have patience and time, this time make long term plans। देखिए बार बार आपके में ना पूरी रीडिंग में कैप्रिकॉर्न्स आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स की बात हो रही है। आप शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बिजी रखा हुआ है, अपने आप बिल्कुल सोच ही नहीं रहा उन सारी चीज़ों को लेके, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपकी लव लाइफ को लेकर देखा जाए, आपकी बिजनेस को देखा जाए, आपके करियर को देखा जाए, तो उसमें थोड़ा सी चीज़ों में ना पेशेंस अपने अंदर तो लाइए, पर साथ में इन चीज़ों को समझिए भी कि आप कर क्या रहे हो। और बॉटम द डेक से आपका क्वीन ऑफ वैंड्स जो आया हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है रिलेशनशिप डेवलप टू अ न्यू लेवल, ट्रस्ट, ओरिएंटेशन, केयर फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स। रिलेशनशिप में भी आपको ट्रस्ट की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, एम्पावर करिए इन सारी चीज़ों को, ना कि उन चीज़ों में कमियां ढूंढिए। कमियां तो सबके अंदर होती हैं, आपके अंदर भी, आपके पार्टनर के अंदर भी, हर इंसान के अंदर कमियां और अच्छाइयाँ होती हैं। तो हमें पॉजिटिव रहना, हमें अच्छी चीज़ों की ढूंढनी, अच्छी चीज़ों को ढूंढना है। तो शॉर्ट टर्म चीज़ों में मत रहिए, कुछ अबंडेंट चीज़ें सोचिए,
और अपनी लाइफ को लेकर ग्रेटफुल रहिए। आइए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स बताएं कैप्रिकॉर्न के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, कार्ड आपके लिए आया है मदर अर्थ। यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद इन्वायरमेंटलिज्म। एंजल्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप इस दुनिया में ना, आपका एक बड़ा सा काम है। आप छोटे से चीज़ों के लिए नहीं आए हो कि आए अपना रोल प्ले किया और आप चले गए। नहीं, आप इस यूनिवर्स को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देने के लिए आए हो। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों में अब अगर आप स्टक रहोगे या छोटी सी चीज़ों में परेशान हो जाओगे, चीज़ों को छोड़ दोगे, वैज इट इज़ अपने आप को परेशान करोगे, तो आप किसी भी तरीके से आप उन सारी चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को नहीं कर पाओगे। एक बड़े प्लान का आप पार्ट हो। तो अपने आप को हील करिए, मेडिटेट करिए, थोड़ा स्पिरिचुअल होइए। कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप इस जन्म से नहीं आए हो, आप पास्ट लाइफ से, काफ़ी पुराने टाइम से आपके सोल इस जर्नी पे है। तो आपको उन सारी चीज़ों को फुलफिल करना ही करना है। सो कैप्रिकॉर्न, दिस वाज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और प्लीज़ डू मेडिटेशन। बाय बाय, टेक केयर।